एक बार से फिर से स्वागत है आप सबका हमारी एक नई वीडियो में हमारे चैनल एग्ज़ाम युग पर। तो आज की हमारी वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि जैसे कि आप सबको पता है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न मई में आपका जो है पीएसए का एग्ज़ाम होना लगभग तय है, मई में होगा, क्योंकि 31/12 को आप सब लोग जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपना जो है एग्ज़ाम कैलेंडर 2026 का एलडीसी का वो जो है जारी कर दिया है। तो आज के मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप सबको बस ये पता हो कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो चलिए ज़्यादा डिले न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के बारे में जानना चाहिए, आपका सिलेबस कैसा रहने वाला है, कहाँ से कितना रहने वाला है। तो देखिए, आपका सबसे पहले जो ये एग्ज़ाम होगा पता ही आपको कम्पिटिटिव एंड एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दूसरा, कितने क्वेश्चन कैसे रहेंगे इस एग्ज़ाम में। आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं एमसीक्यू पेपर वन में जो है आपका जो एग्ज़ाम होगा पेपर वन में वो होगा एमसीक्यू टाइप, क्योंकि आपका जो है पहले इसमें 3 पेपर होते थे, लेकिन अब जो है पीएसए में आपके 2 ही पेपर होंगे। पेपर टू बीच में था जो उसको जो ट्रांसलेट करना होता था हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, उसको अब डिपार्टमेंट ने हटा दिया है। तो अब आपका पेपर सिर्फ 2 ही पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो जो पेपर 1 का जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं एमसीक्यू, और जो पेपर 2 होगा वो होगा आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो आपकी मेरिट है वो पेपर 1 से ही बनती है, पेपर 1 से ही बनेगी। तो आप लोगों को बस अब मैं अब इस बारे में बताते हैं अभी क्या क्या इसका एग्ज़ाम आपका रहने वाला है। तो जो आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पेपर 1 में रहने वाले हैं, जिससे आपकी जो है मेरिट बनेगी, वो रहने वाले हैं 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के। मीन्स एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वो तो आपको पता ही होगा। और दूसरा जो आपका डेस्क टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट इसको आप कह सकते हैं, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है बस। जो आपके पेपर 1 की ड्यूरेशन रहने वाली है वो रहने वाली है 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट। और पेपर 1 में आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं कैसे, SC/ST के लिए 33 और OBC के लिए 40% और जनरल के लिए रहने वाले हैं आपके 40%। तो ये बस ये मत सोचिए कि आप इतना ही अगर आप क्वालिफाइंग कर लेंगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इससे आपकी मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट के लिए जो है आपको अलग से ही तैयारी करनी पड़ेगी। मेरिट जो आप मान के चलिए कि 80 के आसपास, 80 प्लस, 85, 90, मतलब 80 अब आपकी मेरिट लेने वाली है। तो आप ये मत सोच के चलिए कि आपके 40% मार्क्स अगर आ जाएंगे आपके 100 में से 40 तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 2, जो पेपर 2 है मैंने आपको बताया कि क्वालिफाइंग नेचर का है। SC/ST PWD के लिए जो हैं आपके 60% और जनरल और EWS के लिए आपके 75% जो है उसमें मार्क्स आने चाहिए आपके पेपर सेकंड में, तभी आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप उसमें फेल, अगर आप पेपर 2 में आप फेल हो जाते हैं और पेपर 1 में आपके कितने ही अच्छे मार्क्स हों तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और इसमें जो है 1200 कीज़ रहने वाली हैं डिप्रेशन के लिए। तो अब जो पेपर 1 का मैंने आपको बता दिया, पेपर 1 आपका 2 आवर्स, मतलब आपका जो है 120 मिनट्स का रहने वाला है। आपकी जो पोस्ट ऑफिस का जो डिपार्टमेंट का जो पेपर है, वो जो डिपार्टमेंट के जिसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होता है 50 मार्क्स का। अब कौन से भाग से, किस बुक से कितना, कहाँ से क्या क्या आता है वो आपको बताने वाला हूँ। जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 है, पोस्ट ऑफिस गाइड 1 एक्सेप्ट टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर, मतलब आपका उसमें टेलीग्राफिक जो मनी ऑर्डर वाला पार्ट है वो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपका एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। इस पार्ट से अप्रोक्सीमेटली आपका जो है 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, 8, 9, 10, कभी 11, कभी 12 भी होते हैं। मतलब मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन के आसपास आपके इस पोस्ट ऑफिस गाइड 1 से आते हैं। और जो आपका पोस्ट ऑफिस गाइड 2 है, इसमें आपको ब्रिटिश और आयरिश पोस्टल ऑर्डर को नहीं पढ़ना है, इसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। तो आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस गाइड को 2 को पूरा पढ़ना है, लेकिन ब्रिटिश और आयरिश जो मनी ऑर्डर वाला पार्ट है उसको आपको स्किप कर देना है। तो इसमें से भी लगभग आपके 10 क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और जो आपके IT मॉडर्नाइजेशन, IT 1.0 और 2.0, ये दोनों आपको पता है। IT 1.0 ये 2012 में आया था और ये अभी आपका लेटेस्ट आया है।
इससे भी लगभग आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। और जो आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें देखिए आप मेल बैंकिंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स एंड बिजनेस, इस पार्ट से भी लगभग आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो आपकी पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1 है, 6 का पार्ट 1 पोस्टल मैनुअल 6 का पार्ट 2, इसमें चैप्टर 1 और 3, ठीक है। और आपका जो अपडेटेड जो एसपी ऑर्डर्स होंगे इशूड बाय डायरेक्टरेट टिल 31 दिसंबर ऑफ प्रोसीडिंग ईयर इन विच एग्ज़ाम इज़ बीइंग कंडक्ट, मतलब जिस ईयर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उस ईयर के 31 दिसंबर तक जो भी डायरेक्टर द्वारा एसबी ऑर्डर जारी किए गए हैं उनसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे आपका मई में आप का एग्ज़ाम है, तो आप ये मान के चलिए कि 31 दिसंबर 2025 तक जो भी एसबी ऑर्डर डायरेक्टर द्वारा जारी किए गए हैं उसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 और फॉरेन पोस्टल मैनुअल, इन दोनों से आपके 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट बनते हैं। और इस वाले पार्ट से आपके 5 क्वेश्चन के अप्रोक्स यहाँ से आते हैं। तो मान के चलिए देखिए 10, 20, 30, 40 और 50 नंबर का आपका जो है डिपार्टमेंटल आपका पूछा जाएगा। वो आपको मैंने बता दिया कि किस गाइड से किस पार्ट से कौन सा आएगा, कहाँ से आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन से आपने पार्ट को जो स्किप करना है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अगले पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। जो पार्ट बी है जिसमें जो है जनरल नॉलेज और मैथ्स वगैरह आता है आपका। जनरल नॉलेज के अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें से कि इंडियन ज्योग्राफी के आते हैं 1-2 क्वेश्चन, सिविक्स के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। जनरल नॉलेज में से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है जी। एथिक्स एंड मोरल स्टडी से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसमें से एक चीज़ जो एक्स्ट्रा आपने पढ़नी है वो पढ़नी है अपने करंट अफेयर, क्योंकि ये देखा गया है कि करंट अफेयर इसमें दिया बेशक नहीं है पर करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए करंट में क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो आपका मेनली पॉलिटिक्स से क्या हो रहा है, पॉलिटिकल में क्या चला हुआ है, ठीक है, फॉरेन में क्या चला हुआ है, जो मेन मेजर जो आपकी इवेंट्स हैं उनको आपने पढ़ना है। तो देखिए हम चलते हैं मैथ्स पोर्शन पे, जो कि ये आपका जनरल नॉलेज वाला जो आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। और आपका जो मैथ्स का पोर्शन है पार्ट बी, जिसमें आपका 50 मार्क्स रहेंगे, इसमें आपकी मैथ्स के क्वेश्चन लगभग 20 मार्क्स के रहेंगे और 20 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं रीजनिंग वगैरह की। तो देखिए इसमें मैथ्स में से क्या क्या पूछा जाएगा, बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड्स, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़। तो आप मान के चलिए देखिए 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते हैं, कंफर्म है, ठीक है जी। ये 20, 21, 22, 18, 19 इसी रेंज में रहते हैं। 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। तो 20 और 20 40, 10 की नंबर की आपकी जीके रहती है 50 और 50 नंबर का आता है आपका डिपार्टमेंटल। तो आई होप आप सबको इस वीडियो से पता लग गया होगा कि आपने किस पोर्शन से कितना पढ़ना है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखिए जो डिपार्टमेंटल है, जो डिपार्टमेंटल स्टडी है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आप इसमें से जितना अच्छा नंबर आप स्कोर करेंगे और प्लस उसके बाद आपको इस पोर्शन को अच्छे से पढ़ना है। जो आपका ये मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है इसको अच्छे से पढ़ना है। मान के चलिए अगर आप इस पोर्शन से 40-45 के आसपास स्कोर कर लेते हैं डिपार्टमेंटल में से, और इस पोर्शन में से भी आप 40-45 के आसपास स्कोर कर लेते हैं, तो आपका जो टोटल हो जाता है 85 to 90। अगर आप इस रेंज में आ जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी सिलेक्शन 100% श्योर है। क्योंकि आप मान के इसमें देखिए आप 4-5 नंबर 2-3 मार्क्स तो आपके जीके में भी आते हैं। तो आप मान के चलिए आपकी 85 to 90 के बीच अगर आपकी क्या बोलते हैं मार्क्स बन जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन 100% श्योर है। तो आई होप सो दोस्तों आपकी आज की वीडियो, आपकी ये एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सिलेबस से रिलेटेड आपकी हमारी वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ओके, ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। इससे आपको कुछ ये आइडिया हो गया होगा कि हमारे जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।